बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, सही बुखारी की हदीस है कि आप के सामने नमाज की इकामत हो जाती थी कि बाजमात नमाज की इकामत हो गई, लेकिन आपके सामने दस्तरखान बिछा दिया गया और आपको भूख लगी, आप खाना खाना चाहते हैं। अब देखो, एक तरफ इकामत हो गई है, नमाज की जमात की नमाज में शामिल होना है, दूसरी तरफ दस्तरखान खुल गया है, इंसान के खाने की हुड़क उठ गई है। अब क्या करे? अब यहाँ पर ये देखना है कि वक्त का तकाज़ा, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला का मंश और अमर क्या है। तो गोया कि इस वक्त शरीयत का मंश और अमर यह है कि आप खाना खाइए, खाना खाने के बाद अब नमाज में शरीक हो जाइए, भले आपको 1 रकात मिल जाए, भले 2 रकात मिल जाए। इसको दीन कहते हैं। दीन इसको नहीं कहते कि आपकी भूख भड़क चुकी और उधर जमात खड़ी हो गई, आप अपनी भूख को दबा कर जमात में खड़े हो गए कि दीन है। और नमाज पूरी के अंदर आप अपने खाने को का ख्याल आता रहे, आपके मुंह में राल टपकती रही, आपकी अंतरियाँ कुल हुवल्लाह पड़ती रहीं, पूरा ध्यान आपका उस खाने की खुशबू की तरफ, आपकी वो भूख की तरफ। तो गोया कि आपने उस मुक़द्दस नमाज को खाना बना दिया है। तो गोया कि आप आला दर्जे से अदना दर्जे में इबादत को ले आए हैं। इससे बेहतर यह है कि दीन ये कहता है कि आप खाने को नमाज बना दीजिए। आप खाना खाते हुए आपके दिमाग में नमाज सवार रहेगी, यार खाना खाने के बाद मैंने नमाज पढ़नी है, तो आपका खाना नमाज बन जाता है। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझे ये ज़्यादा महबूब है कि मैं खाने को नमाज बना दूँ बजाय इसके कि मैं नमाज को खाना बनाऊँ। इसलिए मैं खाना खाऊँगा, आराम से खाना खा के जब फारिग होते अब नमाज के अंदर शरीक हो रहे। इसको कहते हैं दीन। कि वक्त का तकाज़ा क्या है? तो वक्त का तकाज़ा ये कि आप खाना खाइए, क्योंकि आपकी जो वो भूख जो हुड़क उठ चुकी है, इस शिद्दत से उठ चुकी है। अब अगर नमाज के अंदर खड़े होंगे तो आपको खाने का ख्याल आता रहेगा। तो इसलिए दीन की हकीकत ये है कि वक्त का तकाज़ा क्या है और अल्लाह तबारक व तआला का अमर इस वक्त क्या कहता है। इंसान जब उस अमर के मुताबिक अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो बाइस सवाब बन जाता है। अगर उसके ख़िलाफ़ करता है तो इसका मतलब इसने वक्त के तकाज़े को ना समझा,